कन्हैया जी नमस्कार। क्योंकि आप देश के अग्रणी संस्थान से समाजशास्त्र के स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं ये एक सवाल का जवाब बहुत सालों से चाहता हूं कि अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियरिंग शब्द को डिमीन नहीं करूंगा। मींस अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं नहीं कहूंगा कि यार ऐसा काम नहीं करूंगा कि इंजीनियरिंग शब्द डिमीन हो जाए। लेकिन आज के समय में जो राजनेता है वो राजनीति के शब्द को ही डिमीन क्यों कर दे रहे हैं और पॉलिटिक्स को ही एज अ सटायर, पॉलिटिक्स शब्द को ही एज अ सटायर क्यों यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा पॉलिटिक्स इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। हमारे समाज में पॉलिटिक्स वर्ड को इतना नेगेटिव क्यों लिया जा रहा है और हमारे देश की जो आने वाली जनरेशन है वो पॉलिटिक्स से इतना भाग रही है और आने वाले समय में इतना भागेगी। क्वेश्चन मैम यही क्वेश्चन है, बोले पूरा करने दीजिए। आने वाले समय में इतना पॉलिटिक्स से भागेगी कि वो पॉलिटिक्स की तरफ देखना भी नहीं चाहेगी और फिर ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में आएंगे जिसके लिए आपको भाषण देना पड़ेगा। तो आप बताइए कि पॉलिटिक्स शब्द का सही अर्थ क्या है जनता को, और पॉलिटिक्स शब्द को डिमीन करना क्यों बंद करें। नहीं तो पॉलिटिक्स वर्ड चेंज करके दूसरा वर्ड ले आई ना। अगर धर्म खराब हो जाएगा तो धर्म की अभिव्यक्ति को हम अधर्म से नहीं कर देंगे। लोग जाने लगे हैं मुझे जवाब दे देने। आपका जो सवाल है वो सवाल पे एक बात आप समझ लीजिए, जब चुनाव आयोग कहती है कि मतदान हमारा अधिकार है और हमको वोट करना चाहिए और वोट करने के लिए प्रमोशन में वो करोड़ों रुपया खर्च करती है, तो वो एक तरफ से आमंत्रित कर रही है कि जनता अपना राजनीति चुने। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि राजनीति को हमेशा बहुत नेगेटिवली पेश किया जाता है। ये इसलिए पेश किया जाता है कि इस देश में सबका बेटा जो है या बेटी जो है वो अपने माँ बाप का प्रोफेशन अपनाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर को छोड़ करके। बिजनेसमैन के बच्चे जो हैं वो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, डीएम साहब का बेटा डीएम बनना चाहता है, नेताजी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, लेकिन किसान और मजदूर का बच्चा जो है वो किसान और मजदूर नहीं बनना चाहता है। और उसकी संख्या जो है इस देश में 80% है। अब इस 80% के लोगों को भी यदि ये समझ में आ जाए कि नमक से लेकर के तेल तक, कुदाल से लेकर ट्रैक्टर तक, जरूरत की हर चीज जो है वो राजनीति से तय होती है। जो हम सरकार चुनते हैं वो नीति बनाती है, उस नीति को बनाने में ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं और वो जो नीति है उसका प्रचार जो है वो मीडिया पे किया जाता है। देखिए आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर चीज उसमें शामिल हो जाएगा, मीडिया पे किया जाता है और फिर उसको लागू जो है ब्यूरोक्रेट कराने के लिए जाते हैं, लागू कराने के लिए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी लागू कराने जाते हैं। और इस संबंध में ये बार बार कहा गया है कि यह जो नीतियां हैं इसको बनाने में और लागू कराने में ही करप्शन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जिसके कंधे पे समाज का बुनियाद टिका हुआ है, उस तबके के लोग राजनीतिक ना हो जाएं और राजनीति से जब हर चीज डिसाइड हो रहा है तो वो अपनी राजनीति ना डिसाइड करने लगे। इसीलिए राजनीति को निगेटिवली पेश किया जाता है ताकि मंत्री जी का बेटा मंत्री बन जाए और आप भी चुपचाप इस बात को स्वीकार कर लें कि आपके पिताजी उसके बाबूजी के लिए जिंदाबाद करते थे, आप उसके बच्चे के लिए जिंदाबाद करते रहे। ये जो साजिश है, ये साजिश आज हमारे नौजवानों के खिलाफ की जा रही है कि हमसे हर तरीके का पार्टिसिपेशन उम्मीद किया जाता है कि हम वोट दें, हम रैली में शामिल हों, हम जो है उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करें सोशल मीडिया पे। लेकिन जब हम राजनीति करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो हमको डिस्करेज किया जाता है। द लास्ट एग्जाम्पल, आप यहाँ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के एक नेता हुआ करते थे, मरे नहीं है, जिंदा ही हैं, वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं। मैं अगर ठीक बोल रहा हूं तो उपराष्ट्रपति ही है ना। तो ये जो है, अब ऐसे लोग को क्या बताएं, मतलब उपराष्ट्रपति हैं वो, ठीक है। वो जो है आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया करते थे और जब जेएनयू का मामला आया तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आज उपराष्ट्रपति बन गए हैं और हमको कह रहे हैं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल रास्ता यही है कि हम आपका वोट लेकर के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपना वोट किसको दें आप ये नहीं सोचें, इसीलिए राजनीति को निगेटिवली प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं कि कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आप जितना रोकने का प्रयास करते हैं तो वो चीज उतना ही ऊपर उठता है, वो उतना ही आगे बढ़ता है। आज के वक्त में आज का यूथ जितना पॉलिटिकली कॉन्शियस हुआ है,
इतिहास में उतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था। इस बात के लिए मैं नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं।